हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ये समय आपको किस प्रकार से सरप्राइज करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, अब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, नंबर 3। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है विक्ट्री एंड सक्सेस। बिल्कुल कि कोई मामला आपकी लाइफ का ऐसा है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि माहौल क्रिएट होगा, या मतलब उसके सुलझान से संबंधित कि अगर उस मामले को सुलझना है तो उसके लिए हो सकता है माहौल क्रिएट होए या फिर किसी प्रकार का क्लेश हो जाए। ऐसा कुछ आपको प्रतीत हो रहा है। एक डर है, एक समस्या का समाधान भी चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो परिस्थितियां क्रिएट होगी ना, वो आपको एक डरा रही है कि मालिक वो परिस्थितियां क्रिएट नहीं होनी चाहिए। मेरी ये समस्या है और उसका समाधान बड़े आसान तरीके से हो जाना चाहिए। ना तो मैं किसी का गलत करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और ना कोई मेरा गलत करे। मतलब यहाँ पर एक क्लियर बात समझ में आ रही है कि आप अपने ही हक की कोई खुशी है या अपने ही हक के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन उसके लिए आप चाहते हो सामने वाला इंसान जो है ना, वो थोड़ा हो सकता है कि इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, मतलब थोड़ा गलत, रॉन्ग, जो गलत होने के बावजूद भी स्थितियों को क्रिएट करके एक माहौल को तैयार कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि विक्ट्री आपको मिल जाएगी, इस मामले में आप जीत जाओगे। लेकिन आखिर तक में कोई अपना परपंच करे ना, तो वो वाली स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि किसी को अब इस बात के बारे में भनक पड़ चुकी है कि अगर आप अपने हक के लिए या अपने लिए कोई स्टैंड लोगे ना, उसमें आप जीत जाओगे। लेकिन आपका जीतना तो तय है, सामने वाले इंसान को बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, पर जाते जाते कहता है ना, एक माहौल को फिर से क्रिएट करना, ये आपको ऐसा लग रहा है ऐसा हो सकता है। बट यहाँ क्या कहा जा रहा है पता है? यहाँ कहा जा रहा है बिल्कुल ऐसा परेशान मत हो, शांतिपूर्वक तरीके से समस्या का समाधान होगा। ये आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आपने इसकी कल्पना नहीं करी है, या दूर दूर तक आप इसके बारे में नहीं सोच सकते कि जो परिस्थितियों के बारे में आपका दिल दिमाग कह रहा है कि ऐसे हालात बन जाएंगे, वो हालत बिल्कुल भी नहीं बनना। और बहुत स्मूथली, बहुत आसान, जैसे आपको ऐसा लगे मेरा कर्मा कोई आड़े आया, जो इतनी सरलता से और इतना स्मूथली मेरा कोई काम बन गया, या मेरी इच्छा पूरी हो गई, मुझे मेरा हक मिल गया। कोई परपंच नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सामने वाले ने भी समझदारी दिखा दी, आपने भी अपनी समझदारी दिखा दी। अब सामने वाले की समझदारी दिखाने के पीछे रीजन कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि कोई इंसान मतलब जैसे आपका कोई हक छीन कर बैठा है या कोई खुशी छीन कर बैठा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनसे वापस आपको प्राप्त होगा तो तकलीफ उनको होगी, है ना? कुछ ना कुछ वो कहेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं कह रहा, तो कोई ना कोई रीजन बड़ा होगा, या तो किसी बात का डर है, या ऐसा लगता है परिस्थितियां और उनके विपरीत में चली जाएगी। यही रीजन है और कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में सबसे पहले यही होने वाला है कि जहां आपको डर था एक कोई क्लेश को लेकर, विवाद को लेकर, वो क्लेश, वो विवाद नहीं बनेगा और आपका काम आसानी से और बहुत प्यारी तरीके से बन जाएगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में बहुत प्यारा सा अच्छा होने जा रहा है, ठीक है? दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो जो लॉस बीते समय में आपको हुए हैं, चाहे पैसों को लेकर लॉस हुआ है, या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और वो ग्रोथ में नहीं आया, या आपका पैसा डूबा, या ऐसा कुछ जो भी है, या पैसे या ग्रोथ में कमी आई, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर से आपका पैसा बढ़कर बरकत होकर आपके पास आए। ये कार्ड पहले ही कह रहा है लॉसेस जो भी हुए हैं ना, उनकी पूर्ति की जा रही है गाइस। यानी जो भी लॉस हुआ है ना, उनकी भरपाई समय करने जा रहा है इसके बारे में। और बहुत अच्छा खासा गाइस, जितना खोए उससे तो कहीं गुना ज्यादा आपको मिलेगा। देखो, यहाँ पर पैसे के बारे में भी बात कही जा रही है, यहाँ पर इमोशंस के बारे में भी बात कही जा रही है, यहाँ पर मैजिक के बारे में भी बात कही जा रही है कि ये भी आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि यहाँ मन शांत है किसी का, यहाँ दुखी है,
और यहाँ कहा जा रहा है जो छूट गया, अब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। यहाँ समय कह रहा है बिल्कुल कुछ नहीं छूटेगा, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इनके पीछे जो है ना एक सन की एनर्जी है जो ऑरा तैयार कर रही है कि कभी भविष्य में आपको नुकसान ना मिले और सफलता ही सफलता आपको मिले। किसी प्रकार का एक शत्रु बनने वाले भाव आपकी लाइफ में आ जाते थे कि बैठे बैठे लोग आपके शत्रु बन जाते थे ना, वो स्थितियां आप नहीं देखोगे। लोगों के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे जाएंगे गाइस। आपको लेकर लोगों में गलतफहमी ज्यादा हो जाती थी। ये आपने देखा होगा कि आप कहते कुछ और सामने से कोई और कुछ भी समझ आता अपनी बुद्धि के आधार पर। बट अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप जैसे अपनी बात को रखोगे, सामने वाला बंदा वैसे ही आपकी बात को समझेगा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आपसे बड़े उम्र के अगर कोई आपके भाई है, पिता है, या पिता सम्मान कोई इंसान है ना, उनके साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे जाएंगे गाइस, बहुत अच्छे जाएंगे। और प्रशासन के लिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो, दे रहे हो ऐसे एग्जाम, तो जमकर तैयारी करो, मैं यही कहूँ। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है असफलता तो आपको मिली है, 2-3 बार असफलता मिली है, बट कहा जा रहा है अगर कोशिश कर लोगे ना तो इस बार आपके नैया पार है। मेहनत में चूक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इस बार आपकी नैया पार है, कर लोगे आप। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बारे में कहा जा रहा है ये मिलती हुई है ना, ये है। और अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हो और वहां पर आपके लिए माहौल खराब है, तो वो भी माहौल ठीक होते हुए नजर आ रहा है। या बिना मतलब का आप पर बर्डन आना, आपके खुद के काम का कि नहीं और लोगों के काम का बर्डन आना, जो मानसिक तनाव दे रहा था ना, उन चीजों में सुधार आपको देखने को मिलेगा गाइस। लाइफ सरल होते हुए, चाहे ये वर्क प्लेस पर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो ना, लाइफ सरल होते हुए नजर आ रही है और ये खुद आपको एहसास होना। ओके, गेम चेंज करने वाला समय बना हुआ। कहा ना गाइस कि जो लोग आप पर झूठे आरोप लगा रहे थे या फिर खुद गलती में होने के बाद में भी गलती का ठप्पा आप पर लगा रहे थे ना, अब वो लोग ऐसे ही हरकतें नहीं कर पाएंगे। गेम चेंज हो रहा है, प्रकृति ने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया आपके लिए। आपके फेवर में न्याय आना, आपके पक्ष में लोगों की सोच आ जाना, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाना, आपकी लाइफ के लिए खुद की सोच बदल जाना, ये भी है गाइस। तो डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का चल रहा है, वेटिंग गेम ओवर हो रहा है। और किसी प्रकार का कोई लोग आपके लाइफ में हमेशा कभी किस बात को लेकर कभी किस बात को लेकर प्लानिंग करते रह रहे थे ना, तो ये सारी चीजों से छुटकारा, निजात आपको मिलते हुए नजर आ रहा है गाइस। देखो रीडिंग क्या कहना चाहते हैं, समझ रहे हो कि जो जो चीजें आपकी लाइफ में संघर्ष को बढ़ाती है ना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, ब्लैक मैजिक हो, बुरी नजर हो, जो कुछ भी, वो चीजें छूटेगी गाइस आपकी लाइफ से जो संघर्ष बढ़ाती है, इवन लोग भी। ठीक है, ये अब इसकी कंफर्मेशन क्या है। एक ये इमेज आपको ज्यादा दिखती होगी, या वीडियो, पेड़ से पत्ते, सूखे पत्ते हटते हुए और नए पत्ते आते हुए, ये इमेज, ये डिवाइन टाइम के बारे में बात करती है ना, कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब खाना पूर्ति का समय आया गाइस। जैसे रीडिंग में पहले भी आया ना कि टॉवर मूवमेंट चल रहा होता है ना, इंसान को स्टक कर दिया जाता है, क्योंकि तूफान वाली स्थिति है। अगर उसमें अगर कोई प्रयास करेगा तो उनके हाल बेहाल हो जाएंगे, की या नहीं की कोशिश एक समान हो जाएगी। तो ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा और ज्यादा दुखी हुए होंगे कि जितना इस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करो उतना इस परिस्थिति में फंसते जा रहे हो। वो हालात ही ऐसे थे। उसके बाद में तूफान निकलने के बाद में अफरा तफरी वाली चीजें कि बचा हुआ क्या है और बिखरा हुआ क्या है, और जो बिखरा हुआ उसे देखकर कोई इंसान और ज्यादा परेशान हो जाए कि टॉवर मूवमेंट से पहले से परेशान थे और ये हालात देखकर और ज्यादा परेशान। यानी कुछ हिडन चीजें बाद में टॉवर मूवमेंट निकलने के बाद में आपके सामने आती है। उसके बाद में सुधार का वक्त आता है, और ये समय सुधार का, रिकवरी का है ना, कुछ चीजों को ठीक करने से संबंधित इन बातों को लेकर है। खाना पूर्ति से संबंधित है गाइस। कुछ कर्मा ऐसे हुए जिनका आप भुगतान करना डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन बिना गलती के कुछ कर्मों का भुगतान भी आपने किया है, तो उनको लेकर भी आपकी लाइफ में रिकवरी होगी। और जो अगर कुछ आपके हक का था छूट गया तो वो वापस से मिल जाना, ये है। ठीक है, दुखों की उल्टी गिनती आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। फिर से विक्ट्री एंड सक्सेस,
ये 100% है गाइस। और आप नोटिस करोगे इन दिनों में ये कार्ड बहुत ज्यादा आता है। और मैंने कहा ना कि आप ये नोटिस किया करो गाइस, मैं कितना भी शफल कर लूं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, डेक हाथ में लेने से पहले मैं कई बार इसे शफल करके फिर वापस से आपके सामने जो है ना वीडियो में शफल करती हूँ, उसके बाद में ये कार्ड आता है। और ये देखो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन, लोग हैरान हो जाएंगे, बुरा चाहने वाले हैरान हो जाएंगे, इस तरीके की सिचुएशन बनकर ना आप विक्ट्री पा जाओगे। और ये कार्ड इन दिनों में मैं जब भी ये डेक लेती हूँ ना, ये आता ही आता है, कंपल्सरी हो गया ये आना, क्योंकि ये यूनिवर्स ना आपके दिमाग में ये मैसेज डालना चाहते हैं, आपके दिमाग में ये फिट करवाना चाहते हैं कि आखिरकार आपकी डेस्टिनी ये है, आखिरकार आपको विक्ट्री मिलकर रहेगी गाइस, सक्सेस मिलकर रहेगी। जिन लोगों ने परेशान किया है, दुखी किया है, आपके आंख में आंसू की वजह बने हैं ना, उन्हें मालिक छोड़ेंगे नहीं। और सच कहूँ ना तो उनको लॉस होना भी स्टार्ट हो गया है। देखो पता है, जस्टिस के बारे में एक साइन के बारे में कहा जाता है, लिब्रा की एनर्जी होती है ना, तराजू होता है। अब तराजू का मतलब क्या है, एक पलड़ा भारी तो एक पलड़ा कम होता है। समझ में आ गई ना बात। पहले दुख का पलड़ा आपकी लाइफ में भारी था और ये लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब सुख का पलड़ा आपका भारी हो गया और ये लोग तकलीफ भोग रहे हैं। ये जस्टिस का साइन है गाइस। समय जो होता है ना, वो चेहरे याद रखता है, वो हरकतें याद रखता है। इस वजह से कहते हैं कि कर्म और समय के आगे सब नतमस्तक है। आपके कर्म अच्छे रह गए तो समय भी आपका साथ दे जाएगा। पता ना, कभी कभी भाग्य में कुछ चीजें नहीं लिखी हो, लेकिन आपके कर्म इतने सक्रिय हो जाने चाहिए आपको वो भी मिल जाए। वहां ईश्वर भी आपको प्रदान करते हैं कि ये बच्चा डिजर्व करता है, इन्होंने मेहनत करी है। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि नंबर 7 अगर इन दिनों में दिख रहे हैं किसी भी तरीके से ना, ठीक है, 4-3 के रूप में भी दिख रहे हैं, 5-2-2-5 इस रूप में भी दिख रहे हैं, कैसे भी करके अगर यहाँ तक पहुंच रहे हो ना, तो ये इसका सेंस ही यही है कि इस समय में आपके पूर्व जन्म के कर्म इतने हावी हो जाएंगे कि आपके शत्रुओं से या आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं ना, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा गाइस। आपकी लाइफ को आसान करना इस समय में, केवल ये मैसेज जो है ना वो हाईलाइट हो रहा है कि आपकी लाइफ को आसान करना, उसको आसान करने के लिए जो बन पड़े वो सारी चीजें होंगी और वो शीघ्रता से होंगी, एक के बाद एक होंगी गाइस। बिल्कुल, यहाँ आपका विश्वास जीत रहा है, आपका ट्रस्ट जीत रहा है। देखो आपका ट्रस्ट जीत रहा है। नंबर 7-6 की एनर्जी ये भी दिख रही है आपको। नंबर 7-6 1176 ये मैनिफेस्ट कर रहे हो इस नंबर से। ये बहुत बड़ा नंबर है गाइस, बहुत बड़ा नंबर है। कोई 1176 इस नंबर का इस्तेमाल कर रहा है अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस नंबर से। ये देखो समझ में आया, समझ में आया। ये उसमें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, उसे मैनिफेस्ट करने का पूरा होने का सही समय आ गया है। ठीक है, तो इस बात के बारे में कहा जा रहा है। हैरान होने वाले हो गाइस आप, बहुत बड़ा सरप्राइज मालिक की तरफ से आपको दिया जाएगा। आप ना केवल अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हो, लेकिन एक ना झंडा गाड़ना और कुछ प्राप्त भी होना आपको, वो सरप्राइज आपको दिया जाएगा। सही राह पर हो, मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रखना। ओके, फिर से नंबर 6 की एनर्जी पर मैं इसे नहीं लूंगी, आना होगा वापस से आएगा। नंबर 4 संघर्ष खत्म होते हुए। ठीक है, नंबर 8 हर तरीके से ट्रैप से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो गाइस। लोगों ने बहुत बुरी तरीके से फंसाया है, लेकिन अब मालिक आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को फिर से ला रहा है। फिर से कहा ना, छूटा हुआ वापस से मिलेगा गाइस आपको। और किसी तरीके का जंजाल नहीं है। देखो पता है, आपके लिए छोटी सी हेल्प इस तरीके की आएगी कि आपकी पूरी परेशानियों का खात्मा कर देगी, पूरी परेशानियों को खत्म कर देगी। इसके बारे में कहा जा रहा है। देखो आ गया ना नंबर 176। मैंने कहा ना 1176 इसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये बहुत बड़ा नंबर है गाइस, और ये इसके आधार पर ना विश मैनिफेस्ट करते हैं नंबर 1176 लिखकर, और ये आपकी हो रही है, कोई इच्छा पूरी हो रही है गाइस, बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। और इस इच्छा के पूरी होने का समय चल रहा है ना। तो
ये इच्छा भी ऐसी पवित्र है कि ये पूरी होने से पहले आपकी लाइफ की तकलीफों को खत्म करेगी, आपके संघर्षों को खत्म करेगी। संघर्ष खत्म होने के बारे में आपको प्रोटेक्शन लाकर देगी, आपकी हेल्थ को ठीक करेगी, बुरे लोगों को आपकी लाइफ से निकालना, एक नए सिरे से लाइफ का स्टार्ट होना। मतलब आप बिल्कुल उस राह पर चल रहे हो जहां पर आपकी ग्रोथ लिखी हुई है, जहां पर आपकी लाइफ संवरती है गाइस। ये कह सकते हैं लाइफ संवरने वाली है। और बिल्कुल अपनी अपनी लाइफ को लेकर, अपने परिवारजन की लाइफ को लेकर ना टेंशन नहीं करना, टेंशन नहीं करना, क्योंकि चिंता अब आप डिजर्व नहीं करते। रीडिंग ये कहना चाहती है, शायद लाइफ की सबसे ज्यादा चिंता आपने करी होगी, इतनी चिंता किसी ने नहीं की होगी, लेकिन समय कह रहा है अब आप चिंता मुक्त हो जाओ। नंबर 3, वो साथ में है, मालिक साथ में है तो बड़े परिवर्तन करेंगे, छोटे परिवर्तन नहीं करेंगे। आपका कोई फैसला सही जाएगा। इन दिनों में ये भी मैसेज आ रहा है, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस में फील होगी। जहां आपको छोटे छोटे मामलों में दुविधा हो जाती है ना, आप देखोगे कि कोई लाइफ का फैसला लेना हो ना, एक ही बारी में सटीक और इतना कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ ये कर लो, ये बिल्कुल सही जाएगा, ये वाला भाव आप में खुद में देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस ये वाला आप में देखने को मिलेगा कि आप एक ही बारी में बिना कोई दुविधा के एकदम क्लियर कट आंसर करना, क्लियर कट एक्शन लेना, ये वाली बात। निर्भीकता आएगी आप में कि जो भी लाइफ का फैसला होगा, उसका परिणाम जो भी आए, उसे मुझे कैसे समझना है, कैसे हैंडल करना मुझे आता है, वो वाली बात। ऐसा हो रहा है गाइस, परिवर्तन बहुत धमाकेदार, उत्साह भी दिख रहा है, बैलेंस की स्थिति भी है, कॉन्फिडेंस भी है। ये चीजें इतनी सतह में है और इतनी बैलेंस में है, इतनी बराबरी में है कि इसका कोई भी कहता है ना, अति में जाकर कोई बुरा परिणाम नहीं देखना। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका उत्साह, आपकी खुशी, उमंग, ये बराबर बैलेंस में हो। अति में हो जाता है ना, तब इंसान गलती कर जाता है, जोश जोश में, होश होश में। पर आपके साथ नहीं है। कोई बड़ी खुशी मिल भी गई ना, आपकी एनर्जी देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये देखो, जैसे अपनी खुशी को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्हें कुछ अचीव हुआ तो वो दर्शाने की कोशिश करें, ये चीजें नहीं होंगी आपके साथ। क्योंकि पहली बात तो ये कि अब आपको उतना फील ही नहीं होता। कहा ना, आपको मालिक ने पहले इस सिचुएशन में लाकर रखा। खुशी का दिल पर ज्यादा एहसास नहीं होना, दर्द का ज्यादा एहसास नहीं होना, होता ही नहीं आपको। अच्छा ही है, अच्छा ही है। तकलीफ कभी नहीं मिलेगी आपको, ये बात पक्की है। इतना बदल गए, इतना दिल से स्ट्रांग हो गए ना, ऐसे बच्चों को तकलीफ नहीं मिलती। रे डेस्टिनी है आपकी, मेरे शेर, मेरे योद्धा, डेस्टिनी यही है आपकी। देखो, ये मैं हूँ, मेरी लाइफ में इतना सुख आया, मेरी लाइफ से परेशानियां खत्म हुई, ये वाकई में मैं हूँ। मैंने कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले कभी नहीं सोचा था कि मालिक इतना मुझे ब्लेसिंग देंगे, या इतना पूरी तरीके से मेरे कैरियर को, मेरे भविष्य को मुझे सुरक्षित करेंगे। आपका कैरियर भी सुरक्षित है, उसको लेकर भी चिंता वाली बात नहीं है। पैसा बढ़कर ही आपकी लाइफ में आएगा, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। एक बार ऐसा लग रहा है कोई बड़ा खर्चा आपके होगा, हो सकता है कोई जैसे कोई शुभ कार्य पर, जैसे पैसा भी खर्च होना, कि आपका पैसा बहुत बड़े अमाउंट में खर्च होगा, लेकिन वो शुभ कार्य पर खर्च होगा, और ये शुभ कार्य इतना शुभ होगा कि वापस से आपके बैंक बैलेंस को बढ़ देगा। इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या आप यही कह रहे हो, ये मैं हूँ मालिक, कि मैंने कुछ महीनों पहले सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी खुशी मुझे मिलेगी, और ये देखो इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली है। थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू सो मच। ये मालिक एहसास कराते हैं आपको। कहा ना कि नंबर 3 की एनर्जी का सेंस यही होता है, मंगल रेखा आपके हाथ में होना, और उसका मतलब ही यही है कि आप कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में एक पल के लिए आप अकेले नहीं होते। आपके लिए कोई ना कोई सपोर्ट आ ही जाता है, कोई ना कोई मदद आ ही जाती है। आपके हाथ खाली नहीं रहते, आप आशीर्वाद लेकर आए हो। और अगर कुछ भूले भटके लॉस हुआ भी है, तो वो लॉस उन चीजों का हुआ है जो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उनके बदले में आपको जो प्रदान होगा ना, वो उससे कईयों गुना ज्यादा होगा। ये है। ओके, ये नंबर तो शो हो रहा है आपको। ओके, ये देखो, मन प्रसन्नचित अवस्था में है, आ गया ना नंबर 6। मैंने कहा ना, नंबर 6 आना होगा, वापस से आएगा।
ठीक है, ये धैर्य का रिवॉर्ड है। 111 की एनर्जी आ गई, 111। ओके, 44। कुछ मांग रहे हो अभी भी, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो और वो मिलेगा, वो साथ मिलेगा। आप चाहते हो मालिक कोई मुझे साथ दे या ना दे, आप मेरा साथ देना, आप हमेशा मेरे साथ रहना। वो आपके साथ है गाइस, और हमेशा आपकी हर सेक्रीफाइस को देखा है उन्होंने, हर कॉम्प्रोमाइज को देखा है उन्होंने। वो आपका साथ देंगे, वो मिरेकल भी करेंगे। उन्होंने पहले से आपके लिए सोच रखा है कि जहां जिन स्थितियों में आपको मिरेकल की आवश्यकता होगी ना, वहां मिरेकल भी होंगे। लेकिन एक चीज रीडिंग कंफर्म करती है गाइस, कि जो भी तकलीफें ये दुख भोगने थे आपने, वो भोग लिए। अब आपकी आगे की लाइफ में ऐसी तकलीफें नहीं है, तो आप खुशी मना सकते हो गाइस। एक मन में एक ये अच्छा फील कर सकते हो कि जितनी लाइफ की सबसे बड़ी पीड़ाएं थी वो आपने भोग ली है, वो आप कभी नहीं देखोगे, है ना। कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हो गाइस, मुझे रीडिंग बहुत क्लियर तरीके से बता रही है। कोई बड़ा आशीर्वाद आपको लगने वाला है। ये कार्ड और ये कार्ड मुझे कहता है दुआएं बहुत मांगी है, प्रार्थनाएं बहुत करी है, रोए बहुत हो, शिकायत बहुत करी है, फाइट भी की है आपने कि मालिक मुझे इस चीज की आवश्यकता, अगर ये मुझे मिल जाए ना, मेरी लाइफ सवर जाएगी। और ना केवल मेरी, मेरा कर्तव्य निभ जाएगा, मेरा धर्म जीत जाएगा, मेरा न्याय जीत जाएगा। ये वाली बात अभी इन दिनों में ये बात आपके दिल में बहुत ज्यादा छा रही है, और इसको लेकर ही सबसे ज्यादा चिंता थी, इसको लेकर संघर्ष लाइफ में बड़े हुए थे। वो परेशानियों का अंत आपके लाइफ में होने जा रहा है। द हर्मिट, ये कार्ड क्या कहता है कि अगर कुछ समय के लिए एक हर्मिट वाले मोड में आपको रखा गया ना, तो वो आपको कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं। जैसे कहा ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पर किसी इंसान को रुकना पड़ता ना चाहते हुए भी, अगर वो फिर भी कोशिश करे तो उनकी कोशिशों का कोई लाभ नहीं मिलता, वो और ज्यादा स्ट्रेस में हो जाता है। तो हर्मिट वाले मोड में आपको रखने का सेंस यही है कि थोड़ा खुद पर वर्क करो, मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। कहीं कहीं पर वापस से मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है, कि वापस से एक बार सोचे, एक बार विचार करें, क्या चीजें किस प्रकार जा रही है, किस प्रकार नहीं जा रही है। अपनी रूपरेखा को वापस से तैयार करो, अपनी प्लानिंग से फिर से करो उसके बारे में। तो द हर्मिट का कार्ड भी यही कहता है, एक मैजिक, एक मिरेकल के लिए कुछ समय आपको रुका गया, स्टक रखा गया, क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आपके लाइफ में ये स्थिति क्यों बनी। तो इसलिए आपको हर्मिट वाले मोड में रखा गया ताकि आप फिर से मूल्यांकन कर पाओ अपनी लाइफ का। मिरेकल होगा गाइस आपके लाइफ में। हाई प्रिस्टस, ये एनर्जी का कहना ही क्या। और अगर कोई मेडिटेशन करता है और अपनी ऊर्जा पर वर्क करता है ना, आज नहीं तो कल ये हाई प्रिस्टस की एनर्जी में आते हैं गाइस, है ना। आते ही आते हैं। मेडिटेशन आपको आंसर करते हैं गाइस। मेडिटेशन आपको खुद ही, अगर मान लो किसी एंजल नंबर के बारे में या किसी साइन के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, मेडिटेशन करने से उनका आंसर भी आपको मिल जाता है। आपकी इंट्यूशन अच्छी होती है, आपको पहले से एहसास हो जाना, आभास हो जाना। और न केवल इंट्यूशन की बात है गाइस, एक तरफ किसी इंसान की इंट्यूशन अच्छी होने, देखो लाइफ के फैसले सही जाने का सेंस क्या होता है कि एक तो किसी इंसान की एनर्जी बैलेंस में आ जाना, दिल और दिमाग जो है ना वो बहुत बैलेंस में आ जाना, और यहाँ पर किसी इंसान का थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा होना। इसके बारे में भी ऑनेस्टली मैं है जो बात बताऊं, आप ही वह इंसान हो जो एक समय में बहुत ज्यादा इमोशनल रहे हो, और एक समय में आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, ये आपकी ऊर्जा में है भी नहीं, और ऐसा होना भी नहीं है कि या तो पूरी तरीके से इमोशनल या पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो जाना, ये नहीं होना। इमोशनल थे चल गया, पर पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होना नहीं चलेगा। कुछ हद तक में आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, वहां जहां आपके लिए प्रोटेक्शन तैयार हो जाती है, जहां पर एक प्रोटेक्शन का ऑरा तैयार हो जाता है। तो आपकी इंट्यूशन का कमाल और आपकी सोच में थोड़ा प्रैक्टिकल होना, तार्किक होने वाला भाव आ जाना, ये आपकी लाइफ की हर सिचुएशन पर आपको विक्ट्री दिलाएगा।
कहा ना, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहा है guys। मतलब आप में टैलेंट की कमी नहीं होगी, आप में सीखने वाले भाव में कमी नहीं होगी। कोई इंसान अगर आपको कोई चीज सिखाने की कोशिश करेगा ना, अब आपकी ऊर्जा कैसी होगी? पहले आपका कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था कि कोई आपको एक बात 2 बार कहे, 3 बार कहे, तब कहीं जाकर एक बार एकाग्रता का लगना। देखो माफ करना, लेकिन काफी सारे व्यूअर्स के साथ स्थिति ऐसी ही बनी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई बात करे ना, तो वो आपको उस टाइम डर लगता था कि मालिक मैं एक ही बारी में कोई बात समझ जाऊं, टेंशन इतनी ज्यादा है। लेकिन अब वो हालात नहीं है। और अगर कोई आपको नई चीज सिखाने की कोशिश करता ना, आप कहते अभी मत सिखाओ, अभी मेरी ऊर्जा वैसी नहीं है कि मैं सीख पाऊं कुछ नया। क्योंकि तनाव और असफलता को इंसान झेल झेल कर निराशा वाली भाव में ही आ जाता है ना। बट अब ये नहीं है गाइस, आप में खुद एक जिज्ञासु प्रवृत्ति रहेगी कुछ नई चीजों को सीखने को लेकर, और कोई खुद से आपको कोई नई चीजें सिखाएगा ना, आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। क्योंकि आप ये चाहते हो कि जितनी ज्ञान और समझ आप में आएगी, जितना आप अपडेट होगे ना, आपके लिए लाइफ जीना उतना आसान हो जाएगा। आप खुद से खुद की लाइफ के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, औरों के लिए भी करना चाहते हो। मालिक ने आपकी लाइफ को बदल दिया गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे पंखों का असल में इस्तेमाल करना अब आया है। द लवर्स, ये दो मालिक आपके साथ है गाइस। जिस भी प्रकार से कोई भी ख्वाहिश है आपकी, एक नेक इच्छा है ना, वो मालिक आपकी पूरी करेंगे। आपकी लाइफ में सच्चा प्यार भी आएगा, अनकंडीशनल लव, बिना शर्तों वाला प्यार आएगा। ये देखो हाल जैसे ही आपकी लाइफ में खुशी आएगी ना, कुछ लोग भागेंगे, खुद से भागेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी देखकर बिल्कुल तकलीफ में चले जाते हैं, हर मीट वाले मूड में चले जाते हैं, उन्हें सहन नहीं होता। और अब आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम चल रहा है, तो ये तो है गाइस कि आपकी लाइफ में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। जिस तरीके से एक के बाद एक नंबर से ना, जैसे एक लाइन से तकलीफ के बाद तकलीफ, तकलीफ के बाद तकलीफ आपको मिली ना, उसी तरीके से तकलीफ तो खत्म हुई, लेकिन अब लाइन से ना आपकी लाइफ में सुख आएंगे, एक के बाद एक के बाद एक, और इसे आप एंजॉय करोगे, खुश रहोगे। कहा ना, इस समय में आपके चेहरे पर जो मुस्कान रहेगी ना, आप कहोगे ऐसा समय मैंने कभी नहीं देखा था, मेरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है। आप उत्साह में भी बहुत गजब क्या होगे। थोड़े दिनों पहले रीडिंग में आया है कि उत्साह में किसी को भी प्रॉमिस मत करना, आप इतने खुश रहोगे। अब समझने की कोशिश करो, अगर आपको ये कहा जा रहा है कि उत्साह में आप किसी को प्रॉमिस मत करना, इसका मतलब आपकी खुशी का स्तर देखना गाइस। आपको ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, सच्ची में। मतलब ये कोई मेरा सेंस कुछ अलग नहीं था, कुछ गलत नहीं था, लेकिन इसका सेंस क्या, किसी इंसान को खुशी कदर होना, मतलब ये कह सकते हैं आपका जन्म हुआ ना, उसके बाद में समय समय पर आपको मिली होगी गाइस खुशियां, बहुत तो मिली होगी। ऐसा नहीं है कभी इंसान को कोई सुख ही नहीं मिलता, या दिल से जिया होगा। लेकिन अब जो मोमेंट्स लाइफ में आने वाले हैं ना, वैसे मोमेंट्स और उतनी शिद्दत खुशी में आपने कभी नहीं देखी है। ये वो मिरेकल, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल से आप रूबरू होने वाले हैं। ये लोग जा रहे हैं गाइस, जो भी परेशान करने वाले लोग हैं ना, खुद भागेंगे देखना। अब ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिल चुका है, कोई बुरी नजर नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, क्योंकि ये सारे पलट कर ऐसे लोगों पर हावी हो रहे हैं। सारे जो इन्होंने तरकश से तीर निकाल के आपकी ओर फेंके ना, वही तीर वापस से ऐसे लोगों पर जा रहे हैं। ये लो, चेंज हो रहा, बदलाव हो रहा है, नए सिरे से लाइफ की शुरुआत हो रही है। आपका एहसान परिवर्तन होने वाला है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भाग्य आपका साथ देगा। जिस दिन आपका स्थान परिवर्तन होना लिखा है, अपने आप हो जाएगा। जस्टिस भी आपको देखने को मिलेगा गाइस। आप सुरक्षित जगह पर जा रहे हो, जहां पर आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा, लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जस्टिस देखने को मिल जाएगा गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है, और मेडिटेशन के बारे में इस वजह से कहा जा रहा है कि थोड़ा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आपको पहले ही एहसास हो जाएगा कि आपके साथ कोई मिरेकल होने वाला है, या आपके साथ कोई बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। जो मैंने अभी रीडिंग में आया मैसेज, वो बताया ना कि स्थान परिवर्तन का संयोग बना हुआ है।
तो इसका सेंस ये है गाइस कि इसके बारे में भी अगर आप में से कुछ व्यूअर मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि कोई अच्छी जगह पर आपका शिफ्ट होना ये हो रहा है, या जैसा इन दिनों में काफी सारे व्यूअर्स के साथ है कि वो घर परचेस करना चाहते हैं पर उसके लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही या वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है, ये मिल जाना, इनोग्रेशन करना, यहाँ तक में चीजें हैं गाइस। और ये होगा होगा शीघ्र शीघ्र, या तो हुआ ही नहीं, आपके लिए ये व्यवस्था हुई नहीं और अब होगी तो जल्दी जल्दी से होगी। ये जस्टिस आपकी मेहनत का है गाइस, क्योंकि देखो कितनी बारी एक जैसा ना डील होते होते रुक जाना, काम बनते बनते रुक जाना, ये हालत तक देखे हैं आपने। लेकिन अब चीजें आपकी फेवर में जा रही है, अब स्थितियां आपकी फेवर में जा रही है, मालिक ने आपका साथ दिया है। आपको ऐसे लग रहा था कि सिचुएशन में मालिक आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन मालिक ने आपका साथ दिया और चारों तरफ से आपको सुरक्षित करने के बाद में आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई जिस पर आप कदम उठाओ, एक्शन लो और आपको वो फलकर मिले, जहां पर इतना सा भी नुकसान ना हो, फलकर मिले और ये लोग आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल जाए, आप सुरक्षित हो जाओ, आपकी लाइफ सुरक्षित हो जाए। ये समय आपके लिए ढाल के रूप में खड़ा है जो हमेशा आपको ढाल के रूप में सुरक्षित करेगा। और नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है, एक नई। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो खुद पछताएंगे, और कुछ लोग जिन्होंने आपके कमजोर समय को देखकर आपसे नाता तोड़ने की कोशिश करी, वो लोग भी आकर आपसे माफी मांगेंगे। अनएक्सपेक्टेड ही होगा गाइस, आप सोचोगे कि ये लोग तो कभी आकर माफी मांग नहीं सकते, बट वो लोग आकर भी आपसे माफी मांगेंगे, है ना। तो बिल्कुल परेशान मत हो। कुछ समस्याएं आपकी लाइफ की ऐसी है जहां पर माहौल के बिगड़ने का डर आपको है, पर ये कहा जा रहा है कि बिना माहौल के बिगड़े और बिना कोई तनाव के उत्पन्न हुए शांतिपूर्वक तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो जाएगी। एक्चुअल में गाइस अब रीडिंग जो है ना और आपका समय जो है ना उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहाँ सच्ची को ना दिन प्रतिदिन आपका एक हो ना जैसे कोई खुशी मिलने वाली है, हम मंजिल तक पहुंचने वाले हैं ना। पता नहीं क्यों विश्वास तो है आपको, पर एक दिखने के बाद में भी, सामने से दिखने के बाद में भी ना वो एहसास फील नहीं होना, ये चीज हो रही है आपके साथ। जैसे एक इशारों में किसी को कह दिया जाए ना कि भाई आप इस प्रतिस्पर्धा में पास हो गए हो, आप नंबर 1 पर आए हो, जैसे एक इशारों में कह दिया जाए ना, वो बिलीव नहीं करे कि जब तक जजमेंट पूरी तरीके से सामने ना आ जाए। ये आपके साथ हालात वैसे ही चला। आपके इंट्यूशन ने आपको क्लियर कट में बता दिया है कि आपकी लाइफ का ये जो युद्ध चल रहा था या परिस्थितियां चल रही थी ना, उस पर आपने फतेह हासिल कर लिया। मालिक आपके सारथी बने हुए हैं, उन्होंने आपको इस माहौल में, इस युद्ध में, इन परिस्थितियों में आपको जिता दिया है। लेकिन इसका परिणाम पूरी तरीके से कंफर्मेशन के साथ आपके सामने ना आ जाए ना, तब तक आप इस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप सुनी हुई बात पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आपको प्रत्यक्ष चाहिए, आपको प्रमाण चाहिए, और वो प्रत्यक्ष, वो प्रमाण समय जस्टिस के साथ आपके सामने लेकर आएगा। ठीक है, पता चल गया, एक एक बात उठकर आ जाती है, अंदर के हाल क्या है। भले हंस मुस्कुरा रहे हो, लेकिन पता है अंदर क्या चल रहा है। अरे बहुत खुश रहोगे, देखना। केवल भुगतने के लिए नहीं आए हो, खुश रहने के लिए भी आए हो। केवल रोने के लिए नहीं आए हो, मुस्कुराने के लिए भी आए हो। अब जियोगे जिंदगी, अब जिंदगी किसे कहता है वो देखना। अब खुद कहोगे मालिक मैं दिल से चाहती हूँ, दिल से चाहता हूँ मेरी आयु लंबी हो और मैं स्वस्थ रहूं, मुझे खुशियों को जीना है। ये आपके शब्द होंगे, ठीक है ना जी। खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब अच्छा होगा और होकर ही रहेगा। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।